हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपडेट बाय एजुकेशन में। तो चलिए आज पढ़ेंगे त्रिभुज ट्रायंगल। तो त्रिभुज किसको कहते हैं? तो देखिए तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों से तीन रेखाखंडों तीन रेखाखंडों से से मिलकर मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए तीन रेखा, तो देखिए एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये, तो फिर एक रेखाखंड ये। तो देखिए इसमें तीन रेखाखंड से मिलकर ये आकृति बनी हुई है और ये बंद आकृति है, तो इसको त्रिभुज कहेंगे। जैसे और इसका नाम दे देंगे अल्फाबेट के अनुसार, ये ए बी ये सी। तो देखिए इसमें तीन भुजा, यानी कि ये जो है ये जितने भी रेखाखंड है तो इसको भुजा बोलते हैं। तो देखिए इसमें तीन भुजा, एक दो और ये तीन। तो त्रिभुज में कुल मिलाकर तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। तो देखिए एक दो और ये तीन, तो त्रिभुज में कुल मिलाकर तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। तो अब पढ़ेंगे त्रिभुज के टाइप, यानी त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए त्रिभुज के प्रकार दो आधार से किया जाता है, पहला भुजा के आधार से और दूसरा कोण के आधार पर। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज, तो देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज यानी कि अगर सभी भुजा की लंबाई समान यानी बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये एक त्रिभुज है और इसमें अगर सभी भुजा की लंबाई अगर बराबर है, ये एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में सभी भुजा की लंबाई यानी कि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए अब पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि अगर सभी भुजा की लंबाई असमान हो, सभी भुजा की लंबाई असमान हो तो उस त्रिभुज को उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें यानी सभी भुजा की लंबाई असमान हो, यानी असमान कहने का मतलब कोई भी त्रिभुज की कोई भी भुजा, एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर न हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए ये एक त्रिभुज है, मान के चलिए इसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है और ये 10 है। तो इसमें देखिए एक भुजा किसी दूसरे भुजा के बराबर नहीं है, तो इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो अगला पढ़ेंगे अब समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि समान दो भुजा वाले त्रिभुज को
समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई दो भुजा की लंबाई बराबर हो, दो भुजा की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए अगर जिस त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए, तो इसमें मान के चलिए ये एक त्रिभुज है और कोई भी दो भुजा उसका बराबर है, यानी कि अगर ये 10 है और ये भी 10 है और ये 10 को छोड़ के इसका दूसरा मान है जैसे 15 या 20 या कुछ भी क्यों न हो, अगर दो भुजा की लंबाई अगर बराबर है तो उसको क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए न्यून कोण कहने का मतलब ये हुआ 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की अगर सभी कोण न्यून कोण हो, सभी कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए सभी कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और इसमें सभी कोण न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, या मान के चलिए ये 50 है और ये 70 है। तो देखिए त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 7 5 12, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण होगा। तो इसमें देखिए सभी कोण न्यून कोण ही है, 90 डिग्री से कम ही है, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आगे दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण कहने का मतलब हुआ 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो यानी किसी भी त्रिभुज की अगर एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए अगर एक कोण, मान के चलिए एक त्रिभुज है जैसे ए बी और ये सी, तो इसमें देखिए ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो आगे पढ़ेंगे तीसरा है समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए जिस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
जैसे ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज और उसके प्रकार। तो त्रिभुज का प्रकार, तो त्रिभुज का दो आधार से उसका होता है, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़े न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद विषम कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।